हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वर्कशीट नंबर 72 को डिस्कस करें। इसकी जो डेट है वो 26 सितंबर 2020 है। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट हिंदी में है और ये कक्षा 6 to 8 के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर कार्य, हर जगह में मशीनों का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो आज आपको पता है कि हम ऐसे ज़माने में हैं जहाँ पे मशीनों का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, नीचे चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर ध्यान से इनके नामों या इनसे जुड़ी गई शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो चलिए इन चित्रों में जो आकृतियां उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चित्र है, इसमें जो पहली आकृति है, यहाँ पे देखिए एक आदमी है जो अपने हाथों से कुछ बना रहा है। तो हम इसे देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कार्य है वो क्या हो रहा है, हाथों से टोकरी बनाई जा रही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाथ से बनाई गई टोकरी। दूसरी आकृति में है कि ये क्या है, चारा काटने की मशीन है। ठीक है, जो पहले यूज़ करते थे, जिससे जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बैल, तो उन्हें चारा दिया जाता था। तो वो काटने की मशीन आपने गांव में अपनी ज़रूर शायद देखी हो इसे। उसके बाद तो इसे हम क्या कर सकते हैं, चारा काटने वाली मशीन। इसके बाद देखिए यहाँ पे नल। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा। उसके बाद जो आगे आकृति है वो क्या है, जो जिसमें क्या दिख रहा है कि हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सील बाट। सील बाट जो पहले यूज़ में बहुत लाई जाती थी किचन में, मसाले पीसने के लिए, चटनी पीसने के लिए। इसके बाद जो आखिरी आकृति है, इसमें धागा कतरने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जो कपड़े के लिए क्या किया जा रहा है, धागा कतरने का काम किया जा रहा है। तो इसको और देख लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरे में क्या था, नल। उसके बाद हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाना, सीलबट्टा और धागा कतरना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पे क्या है, पहला जो चित्र है उसमें आपको कुछ जो आपके घर में अवेलेबल होती है, सभी के घर में होगी, ये क्या है, मिक्सी और ग्राइंडर। ठीक है, नेक्स्ट आकृति में क्या है, ये एक कल्टीवेटर मशीन है, हल जोतने की मशीन। ठीक है, जिसे टिल्लिस भी कह सकते हैं। उसकी बाद आकृति में है, ये क्या है, माइक्रोवेव, जिसमें खाना बनाया या गर्म किया जाता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर के चित्र दे रखा है। देखिए कंप्यूटर तो आपको पता है कि आज के ज़माने में, आज के इस युग में कंप्यूटर की कितनी इम्पोर्टेंस है। हर जगह कंप्यूटर को बहुत यूज़ किया जाता है, हर कार्य में। इसके बाद यहाँ पे है सिलाई मशीन। पहले लोग हाथों से कपड़े सिलते थे, ठीक है, और आज कैसे सिलते हैं, सिलाई मशीन के। इसके बाद यहाँ पे एक आधुनिक मशीन दिखाई गई है जो किसी भी कार्य में यूज़ होती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, पहला क्या है, मिक्सर ग्राइंडर। दूसरा है खेत जोतने की मशीन या टिलेज लिख सकते हैं। थर्ड है माइक्रोवेव। फोर्थ है कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। फिफ्थ है सिलाई मशीन और सिक्स्थ है आधुनिक मशीनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखे। तो यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने, आप इनके अलावा भी अपने आप से कुछ वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है मशीनी युग से पहले का समय। मशीनी युग से पहले लोग खेतों का कामकाज कैसे करते थे, अपने हाथों से करते थे। और मशीनी युग में लोग जो है वो लोगों, जो खेतों का काम है वो किस पे, लोगों पे निर्भर नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत कम निर्भर है, मशीनों पे ज़्यादा टिका है। ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर टिलर्स मशीन देखी थी। अच्छा, पहले के लोगों को कामों में शारीरिक बल बहुत ज़्यादा लगता था और समय भी क्या लगता था, ज़्यादा लगता था। अब कोई भी काम जब वो हाथों से करेंगे अपने, ठीक है, तो शारीरिक बल तो लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा।
लेकिन मशीनी युग में क्या है, लोगों को काफ़ी काम मशीनों से ही हो जाता है, तो इसलिए उनका शारीरिक बल तथा समय जो है वो क्या होता है, बहुत कम लगता है। तो समय और शारीरिक बल को बचाने के लिए क्या किया गया है, मशीनों का यूज़ करते हैं हम किस में, मशीनी युग में। अब यहाँ देखिए फ़ायदे और नुकसान दोनों तरफ हैं। मशीनी युग से पहले भी मतलब इसमें भी आप कह सकते हैं कि जो फ़ायदे थे नुकसान थे, और मशीनी युग में जो हम मशीनों का यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमें कई तरह के फ़ायदे भी हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, काम जल्दी हो रहा है, समय कम लग रहा है, और नुकसान भी कह सकते हैं क्योंकि मशीनों पे हम ज़्यादा डिपेंड हैं। तो यहाँ पे जो फिज़िकल वर्क होता है, जो शारीरिक बल है, वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो फ़ायदे नुकसान यहाँ पे दोनों ही हैं। चलिए आज की वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।